मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी की असीम कृपा और करुणा के साथ मैं तुम्हारे जीवन की उस अनकही कहानी और उस मुड़ती हुई दिशा के सत्य को धीरे धीरे शांत भाव से शब्द दे रही हूँ। इसे ध्यान से और अपने हृदय में उतारते हुए सुनना। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम आज तक शब्दों में नहीं ला पाए। वो घटना, वो मोड़, वो समय जिसने तुम्हें भीतर तक बदल दिया, पर तुमने कभी किसी को ठीक से बताया नहीं। वही है तुम्हारे जीवन की सबसे अनकही कहानी। और आज मैं तुमसे वही कहना चाहती हूँ जो राधा रानी तुम्हें तब समझाना चाहती थी जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ गलत हो गया है। प्रिय भक्त, जिस दिन तुम्हारी दिशा बदली थी वो दिन साधारण नहीं था। वो संयोग नहीं था, वो गलती नहीं थी और न ही कोई दंड था। वह राधा रानी का संदेश था जो शब्दों में नहीं, परिस्थितियों के माध्यम से आया, क्योंकि कुछ आत्माओं को समझाने के लिए उपदेश नहीं, अनुभव दिया जाता है। प्रिय भक्त, तुम सोचते रहे कि वो सब क्यों हुआ, पर सच ये है कि यदि वो न होता तो तुम आज भी उसी रास्ते पर होते जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा था। राधा रानी ने तुम्हें वहां से हटाया जहां तुम अटक गए थे और उस दिशा में मोड़ा जहां तुम्हारा वास्तविक विकास संभव था। प्रिय भक्त, ये सत्य को समझने के लिए है कि तुम्हारे जीवन की वो अनकही कहानी दरअसल तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सही दिशा देने के लिए लिखी गई थी। और आज समय है उस राधा संदेश को समझने का कि क्यों हुआ वो सब जो हुआ। प्रिय भक्त, जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदली थी तब तुम्हें ये समझ ही नहीं आया था कि ये बदलाव तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें लगा था कि तुम पीछे चले गए हो, कि तुमसे कुछ छिन गया है। लेकिन राधा रानी जब भी कुछ हटाती हैं तो इसलिए नहीं कि तुम्हें खाली कर दें, बल्कि इसलिए कि तुम्हें वो थमा सकें जिसके योग्य तुम बन चुके हो। प्रिय भक्त, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुम उस घटना को अपनी हार समझ बैठे, जबकि सच्चाई ये है कि वही घटना तुम्हारे जीवन का पहला सच था। उसी ने तुम्हें ये सिखाया कि हर चमकती चीज तुम्हारी नहीं होती और हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। राधा रानी ने तुम्हारी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाया ताकि तुम सही और गलत का अंतर देख सको। प्रिय भक्त, तुम्हें अकेला इसलिए किया गया क्योंकि भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज नहीं सुनी जाती। जब सब साथ होते हैं तब हम दूसरों के अनुसार जीते हैं, और जब कोई साथ नहीं होता तब हम स्वयं से मिलते हैं। राधा रानी ने तुम्हें उसी मुलाकात के लिए रोका था, स्वयं से मिलने के लिए। प्रिय भक्त, जिस दिन तुमने शिकायत करना छोड़ा उसी दिन से तुम्हारी दिशा सच में बदलनी शुरू हुई। जब तुमने ये स्वीकार कर लिया कि जो हुआ वो अन्याय नहीं था बल्कि एक आवश्यक मोड़ था, उसी दिन से तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगी और उसी शांति में राधा का संदेश छिपा था। प्रिय भक्त, आज तुम पहले जैसे नहीं रहे और ये दुख की बात नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम जाग चुके हो। जो आत्मा जाग जाती है वो पुरानी राह पर लौट नहीं सकती, उसे नई दिशा मिलती है, थोड़ी कठिन, थोड़ी अकेली, लेकिन बहुत सच्ची। प्रिय भक्त, याद रखो, राधा रानी कभी तुम्हें वो रास्ता नहीं देती जो आसान हो। वे तुम्हें वो रास्ता देती हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना दे, और तुम्हारे जीवन की वही अनकही कहानी इस शक्ति की शुरुआत थी। प्रिय भक्त, जिस क्षण तुम्हें ये अनुभव हुआ कि अब पहले जैसा जीवन नहीं लौटेगा, उसी क्षण तुमने भीतर से परिपक्व होना शुरू किया। ये परिपक्वता उम्र से नहीं आती, ये उस मौन पीड़ा से जन्म लेती है जिसे कोई देख नहीं पाता। राधा रानी उसी मौन पीड़ा को साधना में बदल देती हैं। प्रिय भक्त, जीवन ने तुम्हें सिखाया कि हर संबंध स्थायी नहीं होता, पर हर अनुभव आवश्यक होता है। कुछ लोग केवल इतना ही आते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सीमा का बोध करा सकें। राधा ने उन्हें हटाया ताकि तुम अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ना बंद कर सको। प्रिय भक्त, अब तुम जल्दी प्रभावित नहीं होते, न ही जल्दी टूटते हो। ये कठोरता नहीं है, ये संतुलन है। तुमने समझ लिया है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता। यही वह दृष्टि है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है वो बाहरी परिस्थितियों की देन नहीं है, वो उस आत्मिक अनुशासन का परिणाम है जिसे राधा रानी ने तुम्हें अनजाने में सिखाया। जब जीवन अस्थिर हुआ तब तुमने स्थिर रहना सीखा। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा चलना धीमा है पर दिशा स्पष्ट है। पहले तुम तेज चलते थे पर भटके हुए थे, आज तुम्हें देर हो सकती है पर भ्रम नहीं है। यही परिवर्तन राधा का वास्तविक संदेश है। गति नहीं, दिशा ही जीवन को सार्थक बनाती है। प्रिय भक्त, याद रखो, तुम्हारी अनकही कहानी समाप्त नहीं हुई है, वह अभी आकार ले रही है। और जब राधा रानी किसी आत्मा की कहानी लिखती हैं तो हर अध्याय उसे और अधिक जागृत बनाता है, कभी भ्रम से, कभी मौन से, कभी सत्य से। प्रिय भक्त, जब जीवन तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से लौटना संभव नहीं था, तब तुम्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि अब तुम्हें खुद के सहारे आगे बढ़ना है। यही वो क्षण था जब राधा रानी ने तुम्हें बाहरी सुरक्षा से मुक्त किया,
क्योंकि जब तक आत्मा सहारों में बंधी रहती है तब तक वो अपने वास्तविक बल को पहचान नहीं पाती। ये अकेलापन दंड नहीं था, ये तुम्हारी आत्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत थी। प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी समझ में आया कि जिनसे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे वे तुम्हारी यात्रा के अंतिम साथी नहीं थे। कुछ लोग केवल तुम्हें एक निश्चित सीमा तक पहुंचाने के लिए आते हैं। राधा रानी ने उन्हें समय रहते अलग किया ताकि तुम जीवन में आगे बढ़ते हुए बोझ न ढोते रहो। यह अलगाव पीड़ादायक था पर आवश्यक था, क्योंकि सत्य तक पहुंचने का मार्ग हल्का होना मांगता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक नया संयम जन्म ले चुका है। पहले तुम हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम उसे समझते हो। पहले तुम हर बात को अपने ऊपर ले लेते थे, अब तुम ये पहचानते हो कि क्या तुम्हारा है और क्या नहीं। ये विवेक किसी पुस्तक से नहीं आया, ये उसी अनकही कहानी से उपजा है जिसने तुम्हारी दिशा बदल दी। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश ये नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उनका संदेश ये है कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें स्पष्ट करने आती हैं। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ अनिश्चित हो गया तब तुम्हारे भीतर एक स्थिर केंद्र बनना शुरू हुआ, और जो आत्मा अपने केंद्र को पहचान लेती है वो परिस्थितियों की दया पर नहीं रहती। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो मौन अब दिखाई देता है वो खालीपन नहीं है, वह परिपक्वता है। वो मौन जिसमें हर उत्तर तुरंत नहीं मांगा जाता, वो मौन जिसमें हर प्रश्न को स्वीकार किया जाता है। राधा रानी उसी मौन में वास करती हैं, क्योंकि वहीं अहंकार नहीं होता, केवल स्वीकार होता है। प्रिय भक्त, आज तुम कम बोलते हो, पर जब बोलते हो तो शब्दों में भार होता है। आज तुम कम वादे करते हो, पर जो करते हो उन्हें निभाते हो। ये परिवर्तन किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं, ये जीवन ने तुम्हें सिखाया, राधा की उपस्थिति में। यही वो आंतरिक अनुशासन है जो तुम्हें साधारण से अलग बनाता है। प्रिय भक्त, याद रखो, दिशा बदलना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह उस आत्मा का लक्षण है जो सत्य को पहचानने का साहस रखती है। बहुत से लोग पूरी उम्र गलत दिशा में चलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मुड़ने का डर लगता है। तुमने वो साहस दिखाया, इसलिए तुम्हारा मार्ग कठिन होते हुए भी सार्थक है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की वह अनकही कहानी अब केवल स्मृति नहीं रही, वह तुम्हारे स्वभाव में उतर चुकी है। वह तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी सीमाओं में और तुम्हारी शांति में दिखाई देती है। यही राधा रानी का सबसे गहरा संदेश है कि जब जीवन तुम्हें बदलता है तो वो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगा है कि जीवन में जो कुछ भी घटा वह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि तुम्हारे भीतर चल रही एक गहरी तैयारी थी। जब बाहरी संसार अस्थिर हुआ तब तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म लेने लगा, और धैर्य वही सीखता है जिसने जल्दबाजी में खोना सीखा हो। राधा रानी तुम्हें रुकना सिखाती हैं ताकि तुम सही समय को पहचान सको। प्रिय भक्त, तुमने यह भी अनुभव किया कि हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता। पहले यह प्रतीक्षा तुम्हें चुभती थी, अब ये तुम्हें संतुलित रखती है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर फल पकने का अपना समय रखता है। राधा तुम्हें अधीर नहीं, समर्थ बनाना चाहती हैं, ताकि जब समय आए तुम उसे संभाल सको। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, तुम्हारी चेतना से निकलते हैं। तुम वही चुनते हो जो भीतर से सही लगता है, न कि वह जो केवल सुरक्षित दिखता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति जीवन जीना शुरू करता है, न कि केवल निभाना। राधा रानी तुम्हें इसी स्वतंत्रता की ओर ले जा रही थीं। प्रिय भक्त, तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि कर्म केवल कार्य नहीं होता, वह भाव भी होता है। वही कर्म भारी हो जाता है जो भय से किया जाए, और वही कर्म मुक्त करता है जो समर्पण से किया जाए। जब तुमने अपने कर्म को राधा के चरणों में रख दिया तब बोझ अपने आप हल्का हो गया। प्रिय भक्त, अब तुम परिणाम को पकड़कर नहीं चलते, तुम अपना कर्तव्य निभाते हो और आगे बढ़ जाते हो। ये पलायन नहीं है, ये विश्वास है, क्योंकि जिसने राधा रानी पर भरोसा करना सीख लिया उसे परिणामों से डर नहीं लगता। वह जानता है कि जो मिलेगा वही आवश्यक होगा। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो स्थिर विश्वास है वो किसी आश्वासन से नहीं आया, वो उन क्षणों से आया है जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी तुम रुके नहीं। यही विश्वास तुम्हें भीतर से अडिग बनाता है, बिना कठोर हुए, बिना बंद हुए। प्रिय भक्त, यही वो अवस्था है जहां दिशा पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। अब रास्ता भले ही लंबा हो, पर संशय नहीं है। अब तुम ये नहीं पूछते कि क्यों हुआ, बल्कि ये जानते हो कि जैसा हुआ वैसा आवश्यक था। यही स्वीकार तुम्हारी अनकही कहानी का सबसे शांत पर सबसे शक्तिशाली अध्याय है। प्रिय भक्त, जब तुम्हारी दिशा बदली तब तुम्हें ये जानने की सबसे अधिक पीड़ा थी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मन बार बार उत्तर मांगता रहा, पर जीवन मौन रहा। वास्तव में वही मौन राधा रानी का पहला संकेत था।
क्योंकि हर सत्य तुरंत समझ में आ जाए ऐसा आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब आत्मा उन्हें संभालने योग्य बन जाती है। प्रिय भक्त, राधा रानी ने तुम्हें इसलिए नहीं मोड़ा कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए मोड़ा क्योंकि तुम अब उसी रास्ते के लिए उपयुक्त नहीं रहे थे। जब चेतना बदलती है तो दिशा अपने आप बदल जाती है। वही मार्ग जो कल तक सही लगता था आज संकीर्ण लगने लगता है। यह भ्रम नहीं है, यह विस्तार है। प्रिय भक्त, तुम्हें यह भी अनुभव हुआ कि पुराने लक्ष्य अब वही संतोष नहीं देते। जिन उपलब्धियों के पीछे तुम दौड़ते थे वे अब तुम्हें भीतर से नहीं भरती। राधा ने तुम्हें वहां से हटाया जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही थी और उस दिशा में मोड़ा जहां तुम्हारा होना विस्तार पा सके। प्रिय भक्त, ये दिशा परिवर्तन अचानक नहीं था। ये उन असंख्य क्षणों का परिणाम था जहां तुम्हें रोका गया, टटोला गया और फिर आगे बढ़ाया गया। राधा रानी की प्रक्रिया तेज नहीं होती पर अचूक होती है। वे तुम्हें गिराकर नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से पुरानी परतें हटाकर बदलती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम जीवन को केवल उपलब्धियों से नहीं मापते। अब तुम ये देखते हो कि तुम्हारा मन शांत है या नहीं, तुम्हारा आचरण हल्का है या नहीं। यह मूल्य परिवर्तन उसी दिशा परिवर्तन का प्रमाण है। जब बाहरी दिशा बदलती है तो जीवन बदलता है, जब आंतरिक दिशा बदलती है तो अस्तित्व बदलता है। प्रिय भक्त, जानो क्यों हुआ वो सब, ताकि तुम उस जीवन में प्रवेश कर सको जो केवल दिखावे से नहीं, अर्थ से भरा हो। राधा रानी तुम्हें ऊंचा नहीं, गहरा बनाना चाहती थीं। प्रिय भक्त, यही राधा का संदेश है। यदि तुम्हारी दिशा बदली है तो समझो तुम्हें हटाया नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया है। और जो आत्मा इस तैयारी को स्वीकार कर लेती है वही जीवन को सही अर्थ में जीना सीखती है। प्रिय भक्त, जिस क्षण तुम्हारी दिशा बदली उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नया उत्तर जन्म लेने लगा, बिना शब्दों के। अब तुम्हें हर बात का स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, अब तुम्हें भरोसा चाहिए, और वो भरोसा तुम्हारे भीतर आकार ले चुका है। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं, अनुभव से आता है, और अनुभव वही पाता है जिसे जीवन थोड़ा अकेला कर देता है। प्रिय भक्त, अब तुम तुलना में नहीं जीते, दूसरों की प्रगति तुम्हें विचलित नहीं करती और अपनी धीमी गति तुम्हें कमजोर नहीं लगती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा की गति अलग होती है। राधा रानी ने तुम्हें यह दृष्टि दी है कि सही समय दूसरों से नहीं, स्वयं से तय होता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब एक स्पष्ट सीमा है, कहाँ रुकना है, किसे छोड़ना है और किसे भीतर आने देना है। ये कठोरता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। पहले तुम सबको संभालने की कोशिश करते थे, अब तुम स्वयं को संभालना सीख गए हो। यही दिशा परिवर्तन का वास्तविक फल है। प्रिय भक्त, तुमने यह भी सीखा है कि हर द्वार पर दस्तक देना आवश्यक नहीं होता। कुछ द्वार अपने आप खुलते हैं और कुछ का बंद रहना ही सुरक्षा होता है। राधा ने तुम्हें अस्वीकृति का अर्थ सिखाया कि हर न हानि नहीं, कभी कभी वो रक्षा होती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। प्रशंसा आए तो तुम बहते नहीं, आलोचना आए तो टूटते नहीं। ये संतुलन उस यात्रा का परिणाम है जिसमें तुमने स्वयं को खोया नहीं, बल्कि धीरे धीरे पाया है। प्रिय भक्त, जब राधा रानी किसी की दिशा बदलती हैं तो वे केवल रास्ता नहीं बदलती, वे दृष्टि बदलती हैं। और जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसके लिए जीवन वही नहीं रह जाता, वही संसार होते हुए भी अनुभव पूरी तरह नया हो जाता है। प्रिय भक्त, समझो, तुम्हारी दिशा इसलिए बदली ताकि तुम स्वयं से दूर न जाओ, ताकि तुम उस जीवन में न फंसो जो बाहर से सही पर भीतर से रिक्त हो। यही राधा रानी का शांत पर अटल संदेश है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगा है कि जीवन का उद्देश्य केवल आगे बढ़ना नहीं, सही अर्थ में आगे बढ़ना है। बहुत लोग चलते रहते हैं पर उन्हें यह नहीं पता होता कि वे क्यों चल रहे हैं। राधा रानी ने तुम्हारी दिशा इसलिए बदली ताकि तुम अंधी दौड़ से बाहर आ सको और अपने प्रत्येक कदम को समझ के साथ रख सको। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो गहराई आई है वह किसी एक घटना की देन नहीं है, वो अनेक छोटे छोटे टूटनों का परिणाम है जिन्हें तुमने चुपचाप सहा। हर बार जब तुमने परिस्थिति को स्वीकार किया तुम भीतर से थोड़े और विस्तृत हो गए। राधा का मार्ग विस्तार का मार्ग है, संकुचन का नहीं। प्रिय भक्त, अब तुम ये भी समझ चुके हो कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर जीवन में उतरते हैं। जब तुमने उत्तर ढूंढना छोड़ा तब जीवन ने स्वयं उत्तर देना शुरू किया। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति शांत होने लगता है, बिना निष्क्रिय हुए। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश यह नहीं है कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा। उनका संदेश ये है कि जो होगा वही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होगा। जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तब संघर्ष बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा मन अतीत में उलझता नहीं और भविष्य से डरता नहीं, तुम वर्तमान में टिकना सीख रहे हो।
और जो वर्तमान में टिक जाता है वही सही दिशा में होता है। राधा ने तुम्हें समय में नहीं, चेतना में स्थिर किया है। प्रिय भक्त, समझ लो, दिशा बदलना कोई घटना नहीं थी, वो एक प्रक्रिया थी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तुम्हें खोकर नहीं, तुम्हें पाकर आगे बढ़ाया गया। और यही राधा रानी का सबसे करुणामय संदेश है। प्रिय भक्त, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां जीवन को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल जीने की आवश्यकता रहती है। पहले तुम हर मोड़ का कारण पूछते थे, अब हर मोड़ को स्वीकार करते हो। ये स्वीकार कमजोरी नहीं है, ये उस आत्मा की परिपक्वता है जिसने संघर्ष को विरोध नहीं, शिक्षक की तरह देखा है। प्रिय भक्त, राधा रानी ने तुम्हें यह अनुभव कराया कि हर उत्तर बाहर नहीं होता। जब बाहर सब कुछ शांत हो जाता है तभी भीतर का सत्य बोलता है। तुमने उस सत्य को सुना है, इसलिए अब तुम्हें भीड़ की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संतोष अब भीतर से आता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी स्पष्ट है कि हर बार आगे बढ़ना ही प्रगति नहीं होती। कभी कभी रुक जाना, पीछे हट जाना या दिशा बदल लेना ही सबसे बड़ा विकास होता है। राधा ने तुम्हें सिखाया कि जीवन सीधी रेखा नहीं है, वो एक गहरी यात्रा है जहां मोड़ भी उतने ही आवश्यक हैं जितनी मंजिल। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब जो करुणा है वो केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी है। पहले तुम अपने प्रति कठोर थे, अब तुम स्वयं को समझते हो। ये आत्मकरुणा उसी दिशा परिवर्तन का फल है जिसमें तुमने स्वयं को दोष देना छोड़ा और सीखना शुरू किया। प्रिय भक्त, अब तुम जीवन से कुछ मांगते नहीं, जीवन को समझते हो। और जो समझ लेता है उसे कमी नहीं खलती, क्योंकि राधा रानी ने तुम्हें यह दृष्टि दी है कि जो नहीं मिला वो दंड नहीं था और जो मिला वो संयोग नहीं था। प्रिय भक्त, याद रखो, तुम्हारी दिशा इसलिए बदली ताकि तुम स्वयं से दूर न हो जाओ, ताकि तुम उस जीवन में न उलझो जो बाहर से सफल पर भीतर से रिक्त हो। प्रिय भक्त, अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो प्रश्न नहीं उठता, अब केवल मौन समझ होती है। और उसी मौन में राधा रानी का अंतिम संदेश स्पष्ट होता है, जो हुआ वही होना था। और जिसने तुम्हारी दिशा बदली उसी ने तुम्हें तुम्हारा वास्तविक जीवन दिया। प्रिय भक्त, अब इस यात्रा के अंत में तुम्हें ये समझ में आने लगा है कि जीवन का उद्देश्य केवल उत्तर पाना नहीं, स्वयं को पहचानना है। जब दिशा बदली थी तब तुम्हें लगा था कि कुछ छूट गया है। आज स्पष्ट है कि वास्तव में कुछ पाया गया था, एक ऐसी समझ जो शोर में नहीं मिलती, केवल मौन में प्रकट होती है। प्रिय भक्त, राधा रानी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि हर परिस्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर परिस्थिति के भीतर शांत रहा जा सकता है। यही वह शिक्षा है जो जीवन को बोझ नहीं, यात्रा बना देती है। जब भीतर शांति होती है तब बाहर की अव्यवस्था भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। प्रिय भक्त, आज तुम ये जान चुके हो कि जीवन में हर मोड़ को समझना आवश्यक नहीं होता। कुछ मोड़ केवल स्वीकार करने के लिए होते हैं। राधा ने तुम्हें स्वीकार का वो स्तर दिया है जहां प्रश्न समाप्त नहीं होते पर संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा थकना छोड़ देती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह भी स्पष्ट है कि जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चल सके वे गलत नहीं थे, वे अपनी यात्रा पर थे और तुम अपनी पर। राधा रानी ने तुम्हें यह परिपक्वता दी है कि तुम बिना कटुता के अलग हो सको, बिना शिकायत के आगे बढ़ सको। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है, शांति के साथ अलग हो जाना। प्रिय भक्त, इस पूरे मार्ग में यदि कुछ स्थायी रहा है तो वो है तुम्हारी चेतना का विस्तार। तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी भय से निर्णय लेता था, आज तुम समझ से निर्णय लेते हो। यह परिवर्तन दिखता नहीं, पर यही परिवर्तन जीवन की गुणवत्ता तय करता है। प्रिय भक्त, अब जब कोई पूछे कि तुम्हारी दिशा क्यों बदली तो उत्तर शब्दों में मत देना, मौन में मुस्कुरा देना, क्योंकि जिसने यह यात्रा जी है वो जानता है कुछ सत्य समझाए नहीं जाते, वे भीतर उतरते हैं। प्रिय भक्त, यही राधा रानी का अंतिम संदेश है। यदि जीवन ने तुम्हें मोड़ा है तो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, तुम्हें सच्चा बनाने के लिए। और जो सच्चा हो जाता है उसके लिए कोई भी दिशा गलत नहीं होती। प्रिय भक्त, इसलिए अपने मार्ग पर शांति से चलते रहो। तुम जहां हो वही तुम्हारा सही स्थान है, और जो आगे है वह उसी राधा की कृपा से खुलेगा जिसने एक दिन तुम्हारी दिशा बदली थी, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन तक पहुंचाने के लिए। प्रिय भक्त, अब इस बिंदु पर आकर तुमसे एक प्रश्न पूछना आवश्यक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था? क्या तुम्हें यह अनुभव नहीं हो रहा कि ये शब्द तुम्हारे भीतर किसी सोई हुई अनुभूति को जगा रहे हैं? यदि हाँ, तो समझो ये केवल संकेत है। ये तुम्हारे जीवन की उसी दिशा का हिस्सा है जो अभी भी आकार ले रही है। प्रिय भक्त, राधा रानी जब किसी आत्मा से बात करती हैं तो वे डर नहीं जगाती, वे साहस जगाती हैं। अब तुम्हारे भीतर जो हलचल है वो अस्थिरता नहीं है, वो जागृति है। यह वह अवस्था है
जहां व्यक्ति अपने जीवन को दोष देना छोड़ देता है और उसे समझना शुरू करता है। प्रिय भक्त, यदि आज ये संदेश तुम्हें गहराई से छू रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम स्वीकार कर रहे हो, और जो स्वीकार कर लेता है वही बदलता है। राधा का मार्ग चुनना किसी सन्यास का नाम नहीं है, ये उस जीवन को पूरी चेतना से जीने का नाम है जो तुम्हें दिया गया है। प्रिय भक्त, अब तुम अकेले नहीं हो, इस मार्ग पर बहुत सी आत्माएं चल रही हैं, चुपचाप, बिना दिखावे के, बिना शोर के। यदि तुम भी इस चेतना के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो इस संदेश को अपने भीतर ठहरने दो, इसे जल्दी मत छोड़ो, इसे महसूस करो। प्रिय भक्त, यदि ये तुम्हें तुम्हारे जीवन की किसी सच्चाई से मिलवा रहा है तो इसे केवल सुनने तक सीमित मत रहने दो, इसे अपने कर्म में उतारो, अपने निर्णयों में उतारो और अपने मौन में उतारो। प्रिय भक्त, और यदि तुम चाहते हो कि राधा रानी के ऐसे ही संदेश तुम्हारे जीवन की हर उलझन में प्रकाश बने तो इस यात्रा से जुड़े रहो, क्योंकि जो आत्मा एक बार जाग जाती है उसे फिर अंधकार में नहीं छोड़ा जाता। प्रिय भक्त, राधा की कृपा शब्दों में नहीं बंधती, पर जो सुनने को तैयार हो उस तक वो अवश्य पहुंचती है। प्रिय भक्त, अब जब तुम इस संदेश के अंत के निकट हो तो एक बात स्पष्ट होने लगती है, जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर घटता है। दिशा बदली थी पर केवल रास्ता नहीं बदला था, तुम्हारा देखने का तरीका बदला था, और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन जीवन का भार हल्का हो जाता है। प्रिय भक्त, तुमने ये भी अनुभव किया होगा कि अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले जो शब्द तुम्हें विचलित कर देते थे अब वे तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाते। यह उदासीनता नहीं है, ये आत्मस्थिरता है। राधा रानी तुम्हें कठोर नहीं बना रही, वे तुम्हें अडिग बना रही हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस है, ऐसा साहस जो शोर नहीं मचाता पर निर्णय लेता है। तुम अब ये नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे, तुम ये देखते हो कि अंतरात्मा क्या कह रही है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति समाज से नहीं, सत्य से संचालित होने लगता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश कभी यह नहीं रहा कि सब कुछ सरल हो जाएगा। उनका संदेश ये रहा है कि तुम सरल हो जाओगे, और जब व्यक्ति भीतर से सरल हो जाता है तब जटिल परिस्थितियां भी उसे उलझा नहीं पाती। यह सरलता कमजोरी नहीं, परिपक्वता का सर्वोच्च रूप है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह भी स्पष्ट है कि हर दिन समान नहीं होगा, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन शांत। पर अब तुम दिन के बोझ को अपने अस्तित्व पर नहीं लादते। तुम जानते हो यह समय है, यह बदलेगा। यही समझ तुम्हें टूटने से बचाती है। प्रिय भक्त, याद रखो, राधा रानी जब किसी आत्मा की दिशा बदलती हैं तो वे उसे अकेला नहीं छोड़ती, वे मौन में साथ चलती हैं। और जो मौन को समझ लेता है वह कभी स्वयं को असहाय नहीं पाता। प्रिय भक्त, अब यह यात्रा केवल सुनने की नहीं रही, अब ये तुम्हारे होने का हिस्सा बन चुकी है, और जब संदेश भीतर उतर जाए तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। प्रिय भक्त, अब जब तुम इस मार्ग पर गहराई से चल रहे हो तो समझो कि दिशा बदलना केवल बाहरी बदलाव नहीं था, यह तुम्हारे भीतर की गहराई को जगाने का संकेत था। पहले तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार चलते थे, अब तुम आत्मा की आवाज से चलते हो। यही वह चेतना है जो तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देती है। प्रिय भक्त, तुमने ये भी जाना कि जीवन में हर मोड़ चुनौती नहीं, अवसर है। जो तुम्हें टूटने जैसा महसूस कराता है वही तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति से मिलवाता है। राधा रानी का संदेश ये है कि पीड़ा केवल चोट नहीं होती, वह चेतना का विस्तार होती है, और जिसने इसे स्वीकार किया वही सच्ची दिशा में चलता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये स्पष्ट है कि तुम्हारी असली ताकत दूसरों की स्वीकृति में नहीं बल्कि अपने आत्म स्वीकृति में है। जब तुमने स्वयं को स्वीकार किया तभी तुम दूसरों के निर्णयों और परिस्थितियों से मुक्त हुए। यही वो क्षण था जब दिशा का परिवर्तन स्थायी बन गया। प्रिय भक्त, अब तुम भय के बिना चुनते हो, अब तुम बिना आसक्ति के जुड़ते हो, और वही स्वतंत्रता है जो किसी भी जीवन को अर्थ देती है। राधा रानी ने ये सब इसलिए किया कि तुम्हें बाहर के प्रभावों से निर्भर नहीं होना पड़े बल्कि भीतर से आत्मनिर्भर बनना पड़े। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो मौन अब उतर चुका है वो खालीपन नहीं बल्कि पूर्ण शांति है। यह शांति तुम्हें किसी भी तूफान में विचलित नहीं होने देती, और जो आत्मा स्थिर हो जाती है वही किसी भी दिशा परिवर्तन को चुनौती के रूप में नहीं वरन आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह भी ज्ञात है कि जीवन में असफलताएं असली शिक्षक हैं। जो पल तुम्हें कमजोर करते हैं वही पल तुम्हें तैयार करते हैं, और जो आत्मा तैयार हो जाती है उसे राधा रानी की कृपा स्वाभाविक रूप से मिलती है। यही तुम्हारी अनकही कहानी का वास्तविक सार है, दर्द के माध्यम से जागृति, संघर्ष के माध्यम से स्थिरता। प्रिय भक्त, अंततः यह समझो जो हुआ वही होना था। जो तुम्हारी दिशा बदल दी वो केवल तुम्हारे भले के लिए थी।
राधा रानी का संदेश ये है कि जीवन में हर मोड़, हर ठोकर, हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाने वाला मार्ग है। प्रिय भक्त, अब जब तुम इस संदेश को अंत तक सुन चुके हो तो समझो, ये केवल सुनने के लिए नहीं था, इसे अपने भीतर उतारने के लिए था। तुम्हारी अनकही कहानी, जिसने तुम्हारी दिशा बदल दी, आज तुम्हारे सामने पूर्ण रूप से खुली है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश यही है, जीवन में जो कुछ भी घटता है वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। कभी गिरावट, कभी अकेलापन, कभी कठिनाई, ये सब संकेत हैं, न कि दंड। यदि तुम इसे समझकर अपनाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। प्रिय भक्त, अब समय है इसे अपने कर्म में उतारने का। अपनी सोच बदलो, अपने दृष्टिकोण को स्थिर करो और अपने जीवन के निर्णयों में शांति और साहस लाओ। याद रखो, दिशा बदलना कभी हार नहीं है, बल्कि जागृति है, और जिसने जागृति पाई वही वास्तविक जीवन जीता है। प्रिय भक्त, यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर छू गया है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। अपने परिवार, मित्र और उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें जीवन में प्रेरणा की आवश्यकता है, क्योंकि राधा रानी का संदेश केवल सुनने से नहीं, अनुभव करने से असर करता है। प्रिय भक्त, आज तुम्हारी दिशा बदलने वाली वो अनकही कहानी तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस शक्ति का उपयोग करो। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ, अपने कर्मों में सच्चाई लाओ और हर कठिनाई में शांति खोजो। प्रिय भक्त, अगर तुम इस तरह हर दिन जागरूक रहो तो जीवन तुम्हारे लिए केवल यात्रा नहीं, वरन आनंद बन जाएगा। और याद रखो, जो तुम्हारी दिशा बदलता है वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन तक पहुंचाता है। तो आज से अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को राधा के संदेश के अनुसार चलाओ और हर मोड़ को आशीर्वाद मानो। प्रिय भक्त, अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हो तो एक बात स्पष्ट हो गई है, जीवन में जो कुछ भी घटता है वो केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा बदलने वाला अनुभव होता है। वह अनकही कहानी जिसने तुम्हारी दिशा बदल दी, आज तुम्हारे सामने पूरी तरह उजागर है। प्रिय भक्त, याद करो उस समय को जब तुम उलझन में थे, जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खो गया। उस पल तुम्हें केवल ये समझना था कि तुम्हारा मार्ग बदल रहा है। राधा रानी ने तुम्हें केवल मोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें जागरूक किया। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि दिशा परिवर्तन डराने वाला नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ देने वाला होता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता और शक्ति है वो तुम्हें किसी भी तूफान में विचलित नहीं होने देती। तुम अब बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, अपने भीतर की शक्ति के स्वामी हो। यही वो अनुभव है जो हर टूटन, हर कठिनाई और हर अकेलेपन के पीछे छिपा होता है। प्रिय भक्त, समझो कि राधा रानी का संदेश हमेशा सरल होता है, जो भी घटे वो तुम्हारे भले के लिए हो। अब जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो भय नहीं, विश्वास पैदा होता है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ अपने जीवन को देखता है वही सच में आगे बढ़ता है। प्रिय भक्त, अब तुम अपने जीवन के हर मोड़ को स्वीकार कर सकते हो। तुम जान चुके हो कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या कठिन, तुम्हें मजबूत बनाने वाला है। और जो आत्मा मजबूत होती है वो केवल जीती नहीं, वो जीवन को सजीव बना देती है। प्रिय भक्त, आज से अपने जीवन को समझो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों में शांति लाओ और हर कठिनाई में साहस बनाए रखो। यही वो संदेश है जो राधा रानी ने तुम्हारे लिए लिखा था, जिसने तुम्हारी दिशा बदली। प्रिय भक्त, और याद रखो, जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये यात्रा का नाम है। जो यात्रा तुमने अब समझी वही वास्तविक जीवन है, और जिसने ये समझ लिया वही कभी अंधकार में नहीं भटकता। प्रिय भक्त, आज अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने जीवन को राधा के संदेश के अनुसार चलाओ। हर मोड़ को आशीर्वाद मानो, हर अनुभव को शिक्षक मानो, और ये जान लो, जिसने तुम्हारी दिशा बदली उसी ने तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन तक पहुंचाया। राधे राधे। हरे कृष्ण।